अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कमर्शियल लेवल की मज़ेदार किस्म की जो महंगे महंगे ब्रांड्स की आइसक्रीम आप ख़रीद कर खाते हैं वो घर पे तैयार करना सिखाऊंगी। जीएमएस और सीएमसी पाउडर को इस्तेमाल करते हुए आइसक्रीम बेस तैयार करना सिखाऊंगी। बेहद शानदार क्रीमी टेक्सचर के साथ बग़ैर आइस क्रिस्टल के ये आइसक्रीम बेहतरीन बन के तैयार होती है और आइसक्रीम मशीन को इस्तेमाल किए बगैर आपको घर पे बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैं होम बेकर हूँ, घर से आइसक्रीम, केक्स एंड चिकन ब्रेड वगैरह बनाकर सेल करती हूँ। तो आपको आइसक्रीम बनाने के साथ साथ आज की रेसिपी में मैं जीएमएस, सीएमसी पाउडर और ये केमिकल पाउडर जो हैं आइसक्रीम बनाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है कहाँ से मिलेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी विद फ़ोन नंबर्स। क्योंकि आइसक्रीम बनाना तो सभी सिखा देते हैं लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये सारा मटेरियल मिलेगा कहाँ से। तो मैं अपने व्यूवर्स को महरूम नहीं रखूँगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ तमाम एड्रेस, फ़ोन नंबर विद डिटेल शेयर करूँगी कि कैसे ये सारी चीज़ें आप घर बैठे बआसानी एक फ़ोन कॉल पे मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको आज की आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर है लेकिन डिटेल से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। कमर्शियल तरीके से आइसक्रीम जो बनाई जाती है उसके लिए पहले आइसक्रीम बेस बनाते हैं। तो आइसक्रीम बेस बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ है जी जीएमएस पाउडर। मलेशियन जीएमएस पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में दूसरी चीज़ है जी सीएमसी पाउडर, जिसे हम टाइलोस पाउडर भी कहते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें घर बैठे एक फ़ोन कॉल पे आप कैसे मंगवा सकते हैं इजीली, जैसे मैंने मंगवाई हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो के दौरान बताऊंगी कि कैसे आप एक फ़ोन कॉल पे ये दोनों चीज़ें अपने घर में मंगवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बस आपने वीडियो को देखते जाना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेवल करके ले लिया है जीएमएस पाउडर। आपने मेजरिंग स्पून यूज़ करने हैं, घर के आम चम्मच इस्तेमाल नहीं करने। पूरी पूरी मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। अब दूसरी चीज़ है जी सीएमसी पाउडर, जिसे टाइलोस पाउडर भी कहते हैं। एक थिकनिंग एजेंट है और आइसक्रीम को थिक करता है। 1/8 टीस्पून यानी सिर्फ एक चुटकी के बराबर 1 पिंच आपने ये ऐड कर लेना है। अलग अलग प्यालियों में मैं डाल रही हूँ और आपने भी ऐसे ही जब आइसक्रीम बेस बनानी है तो सब कुछ अलग अलग प्यालियों में डाल के रख लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या जिसे आप अरारोट कहते हैं, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, ये सारा कुछ एक ही चीज़ के नाम है। 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने का चम्मच। अब हम जो चीज़ लेंगे वो है जी मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें। यहाँ पे देखिए 3 टेबल स्पून आपने लेवल करके मिल्क पाउडर यूज़ करना है। अच्छा, जो चीज़ें आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं उनके साथ मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर लें। कोई आपके लिए स्पेशल नहीं है कि आप ये वाली यूज़ करें या वो वाली यूज़ करें। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको कहूँगी कि आपने यही यूज़ करनी है तो वो फिर आपने वही यूज़ करनी है। इससे आपकी रेसिपी का जो रिज़ल्ट है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है लेवल करके। और अब जो हम लेंगे चीज़ वो है चीनी। रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं ये आपने ले लेनी है 4 टेबल स्पून लेवल करके। मेजरिंग स्पून ही यूज़ करना है। मैं फिर कह रही हूँ, घर के चमचे आपने इस्तेमाल नहीं करने वरना आपकी मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। आइसक्रीम बेस जो है परफेक्ट रेडी नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए नमक था वो मैंने ले लिया है 1 चुटकी के बराबर यानी 1/4 टीस्पून। अब ये तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं बेस का प्रीमिक्स बनाने के लिए। तो आप जब इस तरह से अलग अलग प्यालियों में लेंगे ना तो आपको पूरी पूरी चीज़ें पता चलेंगी हमने कौन सी डालनी है। अगर आप एक ही बर्तन में सारी डालते जाएंगे ना तो ये सारे पाउडर एक जैसे ही दिखने में लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि चीज़ डबल डल जाए या रह जाए। इसलिए आपने इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है और इस तरह से अलग अलग प्यालियों में तमाम चीज़ें लेनी हैं। दोबारा से देख लीजिए, जीएमएस पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, सीएमसी पाउडर लिया है 1 चुटकी के बराबर, पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 टेबल स्पून। आप डब्बे वाला कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और एक खुला मिलता है दुकानों से जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं, कॉर्न स्टार्च, वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी ली है जी जो रेगुलर किचन में यूज़ करते हैं 4 टेबल स्पून और रेगुलर नमक 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी के बराबर। तो ये थी वो तमाम चीज़ें जो कि हम प्रीमिक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेस का प्रीमिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्टील का एक ये मग्गा लिया है। इसके अंदर मैं ये सारे पाउडर जो है ना ऐड करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पे बेस बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने डायरेक्ट बेस कैसे बनानी है। लेकिन अगर आपने बेस का प्रीमिक्स बनाना हो तो ये सारे पाउडर आप मिक्स करें, इनको मिक्सी के जार में 1 से 2 मिनट पीस लें ताकि चीनी वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे आप शॉपिंग बैग में सील करके फ्रिज में रख के सेव कर लें 1 से 2 महीने तक। जब आपका जी चाहे आप इस प्रीमिक्स को निकालें और आइसक्रीम की बेस रेडी कर लें। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से और प्रीमिक्स रेडी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि डायरेक्ट बेस तैयार करने का तरीका आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्रीमिक्स रेडी करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारे पाउडर देखिए जी मैंने इस मग्गे के अंदर डाल लिए हैं। सिर्फ मैंने चीनी ऐड नहीं की। चीनी इसलिए ऐड नहीं की कि चीनी के दाने जल्दी घुलते नहीं हैं।
तो चलिए अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और साथ मैंने लिया है ऑलपर्स मिल्क, जो कि फुल फैट क्रीम वाला दूध है। आप डब्बे वाला कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर लें, लेकिन फुल फैट क्रीम वाला दूध होना चाहिए किसी अच्छी कंपनी का। अच्छा, यहाँ पे आपने रेगुलर दूध इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कुछ लोग कहेंगे जी ग्वाले का दूध कर लें, हमारे घर बलाई वाला दूध आता है वो कर लें, खालस दूध है, नहीं, आपने यहाँ पे डब्बे वाला दूध ही इस्तेमाल करना है। कंपनी आप कोई सी भी यूज़ करें, बट फुल फैट क्रीम वाला दूध आपने डब्बे वाला इस्तेमाल करना है। आधा लीटर, यानी ये 1 लीटर का पैकेट था, मैंने आधा ऐड किया है। 500 ml दूध डालने के बाद मैंने उसे रख दिया है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है। हल्का सा नीम गर्म दूध जब हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसमें से दूध थोड़ा सा निकाल लेना है इस तरीके से, और इस दूध को आपने उस मग्गे के अंदर ऐड करते जाना है जिसके अंदर हमने सारे पाउडर ऐड किए थे। तकरीबन 1 कप के बराबर दूध मैंने निकाल लिया है। बाकी दूध के नीचे फ्लेम ऑन रहने देंगे और उसे बॉयल आने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जो दूध मैंने नीम गर्म डाला है मग्गे के अंदर, अब इन तमाम पाउडर्स को इस दूध के साथ मिक्स करना है। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ना हो आपके पास ये इलेक्ट्रिक मिक्सर तो आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल के भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मकसद इन तमाम चीज़ों को हल करना है दूध के अंदर। लेकिन क्योंकि GMS पाउडर, CMS पाउडर ये थिकनेस पैदा करने वाले पाउडर हैं, तो इनकी गुठलियाँ बन जाती हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से मिक्स ना करें। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स कर लें। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है या मिक्सर नहीं है, तो आप इन्हें ब्लेंडर जूसर जग में डाल के 1 चक्कर लगवा लें तो अच्छे से इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग हो गई है। कोई भी गुठली या लम्प वगैरह जो है ना इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी जो बेस है ना उसका टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ देखिए जी, हमारे दूध में उबाल आ चुका है जो हमने रखा था चूल्हे पे। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स किया है, इसे हमने इसमें ऐड करते जाना है। दूसरे हाथ से आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि कोई गुठली या लम्फ वगैरह ना बनने पाए। सेम जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो वही वाला तरीका आपने फॉलो करना है। और अच्छे से मिक्स करते हुए अब आपने मुसलसल चलाते हुए इसे पका लेना है, यहाँ तक कि ये गाढ़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे रबड़ी होती है ना, उस तरह की इसकी शक्ल आ जाएगी इस दूध की। जैसे आप रसमलाई वगैरह बनाते हैं और थिक सी रबड़ी तैयार करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही थिक सा ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। 4 टेबल स्पून जो ली थी, और मैं चीनी डालना भूल चुकी थी, मुझे अचानक से याद आया कि चीनी तो भी रहती है। अब मैंने जल्दी से ऐड कर दी है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना थिक होने तक आपने इस दूध को पका लेना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। बर्तन आपने कोई हैवी पैंदे वाला इस्तेमाल करना है, वरना यह होगा नीचे से ये लग जाएगी। अगर ज़रा सी भी ये नीचे से लग गई तो बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी आपकी आइसक्रीम में से जलने की। तो इसलिए आपने ख़ास एहतियात करनी है इस स्टेज पर कि इसे मुसलसल चलाते हुए पकाना है और गाढ़ा होने तक। अच्छा, गाढ़ा होने की क्या निशानी है, यहाँ पे देखिए ये मटीरियल मेरा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, चम्मच पे कोट होने लगा है। और इस तरीके से मैंने जब इसके अंदर उंगली फेरी है तो एक लाइन बन रही है जो कि फैल नहीं रही बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है हमारी जो रबड़ी है ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो चुकी है, यानी आइसक्रीम बेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है कि आपने किस तरीके से आइसक्रीम बेस को तैयार करना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस आइसक्रीम बेस को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे। अच्छा, रूम टेम्परेचर पर आने के दौरान आपने इसमें वक्तन फ़वक्तन 2 से 4 बार चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर स्किन ना आने पाए, क्योंकि अगर स्किन आ जाएगी तो फिर इसका टेक्सचर जो है ना अच्छा नहीं आएगा आइसक्रीम बेस का। तो बस आपने ये करना है कि जब इसे आपने ठंडा करना है तो दरमियान में आपने चम्मच जो है इसमें चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन मैंने इसे आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से किचन काउंटर पे। ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, कोई सा लेना है एलुमिनियम का, सिल्वर का या बॉल या डब्बा, कोई भी चीज़ ऐसी आपने यूज़ करनी है, लेकिन प्लास्टिक की आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अंदर आपने सारा मटीरियल डाल के इस तरीके से एक बार छलनी पे डाल के आपने स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे छान लेना है। अच्छा, इसका मकसद क्या है छानने का, कि इसमें अगर कोई गुठली, लंप या कोई भी गिल्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। अच्छी तरह से देखिए जी, मैंने छलनी को साफ़ कर लिया है। अब इस सारे मटेरियल को आपने क्लिंग रैप कर देना है। अगर आपके पास इस बॉल का ढक्कन वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसी तरह का सिल्वर का या फिर एलुमिनियम का बॉल ही यूज़ करना है इस बेस को जमाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये केक टिन था 1 पाउंड वाला, मैंने इसके अंदर इसे डाल दिया है। ऊपर से मैंने क्लिंग रैप कर दिया है और इसे आपने फ्रिज की बेस में रखना है, जाली या रैक वगैरह पर नहीं। बेस पे आपने रखना है, ओवरनाइट छोड़ देना है या फिर 10 से 12 घंटे, जिसमें ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए यानी जम जाए। अब हम तैयार कर लेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी क्रश, स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी सॉस, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यकीन करें व्यूअर्स, ये इतना मज़ेदार क्रश बन के तैयार होता है। आप इसे 7 से 8 महीने तक सेव भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी। उसके अलावा आप इसे मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, केक की टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, केक की फ्रॉस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं,
जैम के तौर पर बच्चों को ब्रेड स्लाइस पे लगा के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। कितने फ़ायदे मैं आपको इसके बताऊं उतने ही कम हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बड़ी ही ऑथेंटिक और मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। यहाँ पे देखिए 1 पाव मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, पानी में डिप कर दिया है। पानी में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डाल दिया था और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छी तरह से जो डस्ट, रेत या कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह इसमें हों तो वो निकल जाएँ। बड़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है सिरके वाले पानी में डिप करने से। उसके बाद मैंने इसे सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया 5 मिनट के बाद। और अब मैंने इसकी इस तरह से छोटे छोटे पीसीस काट लूँगी। आप किसी भी शेप में काट लें, गोल, चौकोर, लंबे, रफली, बस आप इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीस की शक्ल में कट कर लें। यहाँ पे 1 पाव स्ट्रॉबेरी थी जिसे मैंने कट कर लिया था। अब मैं लूँगी 1 अदद कढ़ाई, उसमें डालूँगी आधा कप चीनी जो कि 75 ग्राम्स है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी 1 पाव इस तरह से कटी हुई। अब मैं इसके अंदर 1 पिंच के बराबर नमक डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसे पकने दूँगी। अच्छा, जैसे ही इसे हीट लगेगी तो क्या होगा, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, स्ट्रॉबेरी अपना जूस रिलीज़ करेगी और ये लिक्विड सी शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। तो जब इस तरह से पका के हम इसकी एक क्रश तैयार करके डालेंगे आइसक्रीम के अंदर, तो आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा आइसक्रीम का। और चम्मच चलाते हुए बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाते जाना है, इतना कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पानी सारा स्ट्रॉबेरी का, ये थिक सी हो जाएगी और ये देखिए इसका कलर इतना डार्क सा हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बड़ी अहम चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो ये कि अगर आप इसे 7 से 8 महीने के लिए सेव करना चाहते हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आपने ऐड करना है 1 पिंच सोडियम बेंजोएट, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव है। कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड पर बता दूँगी बाकी चीज़ों के साथ। तो वो डाल के आपने इसे 1 मिनट तक पका के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। इसे आप स्ट्रॉबेरी जैम कह लें, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी कह लें, कुछ भी कह लें, और इसे आप बच्चों को ब्रेड स्लाइस पे लगा के दें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश हमारा तैयार है, इसको ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी आइसक्रीम की तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम। ये भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। किस तरीके से, तो बेक हाउस के एड्रेस पे फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। लाहौर वालों के लिए और कराची वालों के लिए भी जो फ़ोन नंबर है वो भी मेंशन है। आप इसे बेक हाउस की वेबसाइट पे भी जाके मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। नॉर्मल स्टोर्स वगैरह पे ये क्रीम अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी महंगी मिलती है। लेकिन अगर आप बेक हाउस से डायरेक्ट मंगवाएँ तो आपको रीज़नेबल कीमत पे मिल जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पे विपिंग क्रीम थी, इसे मैंने खोल लिया है और 1 कप सिर्फ मैं क्रीम यूज़ करूँगी यहाँ पे 3 लीटर आइसक्रीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 कप क्रीम को देखिए मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर। अच्छा, इस क्रीम के बारे में कुछ हदायत सुन लें कि आपने इस क्रीम को जब मंगवाना है तो उसके बाद आपने इसे फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़र में इसको आपने स्टोर करना है, 6 से 7 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। लेकिन जब आपने यूज़ करनी हो तो आपने क्या करना है, रात को निकाल के इसे रख देना है फ्रिज के नीचे वाले खाने में, ताकि इसकी सारी आइस क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्रीम हमारी जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसे होना तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पे चिल्ड, यानी ठंडी क्रीम होनी चाहिए। गर्म क्रीम जो है बीट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए क्रीम मैंने निकाली है 1 कप, इसको मैंने विप करना स्टार्ट किया है। 1 मिनट तक मैं इसको लो स्पीड पर करूँगी विप, और उसके बाद मैं इसे हाई स्पीड पे विप करूँगी 4 से 5 मिनट तक। अच्छा, एक और अहम बात ये कि अगर आप इसे जमी हुई क्रीम को विप करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ देर के बाद आइस क्रिस्टल्स तो ख़त्म हो जाएंगी और क्रीम भी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उसके बाद वो क्रीम पानी छोड़ देगी और आपकी आइसक्रीम जो है अच्छी नहीं बनेगी। मतलब ये कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने क्रीम को मुकम्मल लिक्विड लेना है, लेकिन ठंडी लेना है। अब यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने क्रीम को अच्छे से विप किया है। ओवर विपिंग नहीं करनी आपने, बस इतना थिक करना है इसको कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं। ये देखिए मैंने जब उठाया है बीटर को तो इस तरह से जो सॉफ्ट पीक्स हैं ये बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो बस इतना ही इसको बीट करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है जो कि मैंने घर पे तैयार किया है। इसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, आप वहाँ से देख के ये बनाना सीख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर इसी वीडियो में डालती तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो फिर और लंबी हो जानी थी। और ये सिर्फ 1 गिलास दूध से मैंने तैयार किया था कंडेंस्ड मिल्क। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वनीला एसेंस। आप किसी भी अच्छी कंपनी का वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है। और ये सारी चीज़ें वनीला एसेंस, जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, ये तमाम चीज़ें मैंने एक ही जगह से एक फ़ोन कॉल पे मंगवाई हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ कहाँ से मंगवाई हैं, बस आप वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पे देखिए जी 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार हो, जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड्स की महंगी महंगी आइसक्रीम लेके खाते हैं ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले जो मैंने रेसिपी आपको बताई थी विपिंग क्रीम के साथ आइसक्रीम बनाने की, उसे भी आप लोगों ने बेहद पसंद किया। वो भी आइसक्रीम मज़े की बनके तैयार होती है, बट वो थी बेसिक आइसक्रीम रेसिपी और ये है एडवांस आइसक्रीम रेसिपी,
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बेसिक लेवल की कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद जब आप एडवांस लेवल की ख़रीदते हैं तो आपको इन दोनों का फ़र्क महसूस होता है। सेम इसी तरीके से जब आप इस आइसक्रीम को बनाएंगे ना तो फिर आपको इन दोनों का फ़र्क महसूस होगा। वैसे दोनों ही रेसिपीज़ अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है। इसकी क्लास जो है मैंने बहुत महंगी फ़ीस पे करके ये बनाना सीखी थी और आपको मैं फ्री में सिखा रही हूँ। तो आपकी फ़ीस ये है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। बस ये आपकी फ़ीस है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ना आइसक्रीम को डालने के बाद कंडेंस्ड मिल्क और 1 टीस्पून वनीला एसेंस 1 मिनट तक मज़ीद विप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो आइसक्रीम बेस रखी थी फ्रीज़ होने के लिए, अच्छा फ्रीज़ हो के बिना ये इतनी ज़्यादा फ्रीज़ नहीं होती कि बिल्कुल जम के पत्थर बन जाए, तो मैंने फिर भी इसको निकाल के थोड़ी देर पहले यानी कि तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले बाहर रखा है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी हार्ड सॉफ्ट मिक्स है, यानी कि थोड़ी सी ये जमी हुई है और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई है क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था। अब इस बेस को मैंने इस तरीके से काट के तो डाल दिया है सारे का सारा इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है और एक चीज़ स्पेशली नोटिस करनी है कि देखिए आधे से भी कम बॉल है इस वक्त सारी चीज़ें डालने के बाद, जिसे मैंने विप करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो जमी हुई हमने आइसक्रीम बेस डाली है, इसे इतना विप करना है कि बिल्कुल जो बर्फ़ बनी हुई इसके पीसीज है ना, चंक्स वगैरह, वो नज़र आना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल क्रीमी शक्ल में ये आ जाएगी और क्रीम आइसक्रीम के साथ यानी विपिंग क्रीम के साथ ना बिल्कुल इमर्ज हो जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे हम इसे विप करते जाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा कि ये बॉल फुल भर जाएगा। इसलिए आपने किसी खुले बर्तन के अंदर, किसी खुले बड़े बॉल के अंदर या फिर देगची के अंदर ये काम करना है, छोटे बॉल में नहीं करना आपने। यहाँ पे देखिएगा मैंने आधे से भी कम बॉल था और जैसे जैसे मैं इसे विप करती जा रही हूँ इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में आपने बीटर को चलाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से एयर जो है वो चली जाए। और जीएमसी सीएमसी पाउडर ने यहाँ पे काम दिखाना है कि वो इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, इसके अंदर थिकनेस जो है वो पैदा होगी, प्लस इसमें स्टेबिलिटी पैदा होगी कि इसके अंदर जब ये हम आइसक्रीम को फ्रीज़ करेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगी। जो जीएमसी पाउडर है उसके अंदर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पहले से ऐड होता है, इसलिए हम इस रेसिपी के अंदर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र अलग से ऐड नहीं करेंगे। बस ये दोनों पाउडर जो हैं यही कमाल दिखाएंगे। तो कमर्शियल लेवल पे जितनी भी रेसिपीज़ हैं उन सब के अंदर यही पाउडर इस्तेमाल होते हैं, जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, और इतनी क्वांटिटी में खाने के लिए ये बिल्कुल सेफ़ हैं, नुकसानदेह नहीं है। इसलिए आप बेफ़िक्र होकर इस रेसिपी को फॉलो करें, बनाइएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। व्यूअर्स, जब इसे आप एक बार बना के ट्राई करेंगे ना तो आप महंगे महंगे ब्रांड्स की जो महंगी महंगी आइसक्रीम ख़रीद कर खाते हैं ना उसे भूल जाएंगे। आप इसे हमेशा घर पे बना के खाना पसंद करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सारे के सारी जो बर्फ़ थी ना जो आइसक्रीम बेस की थी वो अच्छी तरह से क्रीम बन चुकी है और क्रीम के साथ मिक्स हो चुकी है। यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो तेज़ चलाऊँगी, बस आपने नज़र रखनी है मेरे हाथों पर और गौर से मेरी बात को सुनते जाना है। अब देखते जाइएगा ये बॉल फुल भर जाएगा आइसक्रीम का जो है, और इसको आपने कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लग देंगे इस प्रोसेस में इसको विप करते हुए। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है ना थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन जब आपने कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे सीखनी होती है तो आपको टाइम की सूरत में भी फ़ीस पे करनी पड़ती है और पैसों की सूरत में भी पे करनी पड़ती है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पैसे बच गए हैं, सिर्फ आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा है इस रेसिपी को सीखने के लिए, जबकि मैंने पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट किए थे जब मैंने इसे पहली बार सीखा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। आपने इस आइसक्रीम को बना के जब सेल करना है ना तो आपने इसे लीटर पैक में जब पैक कर लेना है, उसके बाद जब आपने इसको सेल करना है तो आपको इंतहाई प्रॉफिट होगा क्योंकि आपके जो कस्टमर इस आइसक्रीम को एक बार खा लेंगे ना वो बार बार आपसे यही आइसक्रीम ख़रीदने आएंगे। उसके अलावा आप अपने मिलने जुलने वालों को बताएं कि आप आइसक्रीम तैयार करते हैं, उन्हें टेस्ट करवाएं। तो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए, हाइटीज़ वगैरह के लिए, या फिर घर में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी लोग आपसे तैयार करवा सकते हैं। ये आइसक्रीम बहुत ही प्रॉफिटेबल रेसिपी आपके लिए ये साबित होगी। आपने अपनी लागत के हिसाब से अपनी प्रॉफिट जो है उसका मार्जिन निकाल लेना है। वैसे इसमें तकरीबन 70% तक प्रॉफिट ईज़िली हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब वीडियो चलेगी बहुत तेज़ और आपने इसे ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक बीट करना है। यानी देखिए मैंने इसे चम्मच से चेक किया था तो अभी ये थोड़ी मुझे पतली लग रही थी, थोड़ी और थिक करूँगी इसे। तो यहाँ पे देखिए जी, इतना आपने क्रीम को विप कर लेना है और तकरीबन मुझे 13 से 14 मिनट लगे थे फुल स्पीड पे इसको विप करते हुए। तो फिर जाके इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी आई थी। बाकी आप इसके टेक्सचर पे जाइएगा क्योंकि हर बीटर की स्पीड अलग अलग होती है, मे बी आपको टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हमारी जो क्रीम है अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है, आपस में इमर्ज हो चुकी हैं दोनों क्रीम्स अच्छी तरह से। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि 3 लीटर से भी ज़्यादा ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी, लेकिन मैंने इसे 3 लीटर पैक के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था इस तरह से, और इसके 3 बेहतरीन फ्लेवर तैयार करना आपको सिखा दूँगी।
अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने टूटी फ्रूटी लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं। आप इसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उन सबको ड्राई रोस्ट करके फिर ऐड करना है। ऑयल वगैरह डाल के आपने रोस्ट नहीं करना, सिंपल आपने बस पैन में उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद उनको बारीक बारीक काट लेना है, पिस्ते, बादाम और काजू को। मैं यहाँ बादाम यूज़ कर रही हूँ, साथ मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिए हैं एक फ्लेवर के अंदर, और दूसरे फ्लेवर के अंदर मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में तैयार करना सिखाया है। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी। जितना आपको पसंद हो फ्लेवर, आप उसके हिसाब से इसे कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था वनीला एसेंस। और जो सा स्ट्रॉबेरी वाला बॉल था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है, और जो तीसरा बॉल है टूटी फ्रूटी वाला, उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है। अच्छा, अच्छी तरह से स्पैचुला से मैंने मिक्स कर लिया है इसके अंदर येलो कलर को, और साथ में मैंने इसमें डाला था जो वनीला फ्लेवर। अब आपने क्या करना है, इस आइसक्रीम को अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करने के बाद 1 लीटर वाले इस पैक के अंदर डाल के इस तरह से थोड़ा सा लेवल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वनीला आइसक्रीम बन के तैयार है। इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, लेकिन फ्रीज़र में आपने इसे किसी जाली या रैक के ऊपर रख के फ्रीज़ नहीं करना, बल्कि फ्रीज़र की बेस के साथ, यानी फ्रिज का जो ऊपर वाला खाना है उसकी आपने बेस के साथ रख के फिर इसको फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी एक आइसक्रीम जो है वनीला फ्लेवर की वो बन के तैयार है। अब दूसरे फ्लेवर को भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी, और आपने जेल फूड कलर यूज़ करने हैं, रेगुलर जो पाउडर कलर है वो यूज़ नहीं करने। उससे एक तो आइसक्रीम का टेक्सचर ठीक नहीं आएगा, दूसरा वो कड़वे होते हैं, आइसक्रीम के टेस्ट को ख़राब करेंगे। तो आपने लिक्विड जेल फूड कलर जो है वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने दूसरा फ्लेवर जो है उसको भी पैक कर लिया है, और अब बारी आ जाती है जी हमारे तीसरे फ्लेवर की। इसे भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे, और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बन के तैयार होती है, और इस सीज़न में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न जाने वाला है, अब जल्दी जल्दी, आजकल तो बहुत सस्ती मिल रही है, ख़रीद कर इसका क्रश बनाकर आप सेव कर लें। सेव करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। डेकोरेशन करने के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा जो स्ट्रॉबेरी क्रश था उसे पाइपिंग बैग में भर लिया था। अच्छी तरह से बीट करने के बाद उस तरह से लाइनें बनाएंगे, और इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे। आप चाहें तो सिंपल भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, मैंने बस थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में इसलिए इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो यहाँ पे हमारी तीनों तरह के फ्लेवर जो हैं, यानी 3 लीटर से भी ज़्यादा आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी थी। ये ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, बेस के साथ रख के इसको जमा लेंगे, और मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाऊँगी आफ्टर फ्रीजिंग। तो चलिए वेट करते हैं। तो 20 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम तैयार थी बिल्कुल खाने के लिए। तो यहाँ पे आप बस देखते जाएं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी किस्म का है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स वगैरह इसके अंदर नहीं है, और टेस्ट में ये बेहद मज़ेदार थी। बिल्कुल महंगे महंगे ब्रांड्स की आइसक्रीम से भी ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी। अब मैं आपको GMC पाउडर के बारे में बता दूँ, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं आपको चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाना सिखाऊंगी। ये पहले ही बड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो नेक्स्ट मैं आपको सिखा दूँगी। तो अब आ जाती है आपके काम की बात, वो ये कि ये सारे फूड केमिकल्स मिलेंगे कहाँ से, जैसे GMC पाउडर, CMC पाउडर, सोडियम बेंजोएट वगैरह। तो व्यूअर्स, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करती थी आज से चंद साल पहले इन तमाम चीज़ों को बनाने की, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की केचप, सॉसेज, शरबत, आइसक्रीम्स वगैरह, क्योंकि मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट था, तो बेकिंग से रिलेटेड इन चीज़ों की मुझे अशद ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब भी मैंने कमेंट्स में पूछना कि ये कहाँ से मिलेंगे, तो आगे से आ जाना जी आपकी लोकल शॉप से मिलेंगे, लोकल मार्केट से मिलेंगे, पंसार स्टोर से मिलेंगे, मतलब कि कोई प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं करता। हत्ता कि आज से चंद साल पहले जब मुझे GMC पाउडर की ज़रूरत पड़ी, GMS पाउडर की, तो यकीन करें मैंने अपनी लोकल मार्केट सारी की सारी छान मारी, सारे पंसार स्टोर से बारी बारी जाके पता करवाया, अच्छे अच्छे पंसार स्टोर जो हैं वहाँ से भी, कि उनके पास GMS पाउडर, CMC पाउडर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको किसी और जगह जाना पड़ेगा। मतलब कि प्रॉपर किसी ने भी गाइड नहीं किया। तो फिर मैंने उस वक़्त ये अहद कर लिया था कि जब मैं ये सारी चीज़ें सीखूंगी बनानी, और जब मुझे पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी अपने सीखने वालों को प्रॉपर तरीके से, ताकि ईज़िली वो घर बैठे ये चीज़ें जो है मंगवा सकें और मेरी तरह ख्वारी ना उठाएं। तो जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तमाम किस्म के फूड केमिकल्स जो हैं, GMC पाउडर, CMC पाउडर, वनीला एसेंस, सोडियम बेंजोएट, और भी जितने भी फूड केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे तकरीबन इनसे मिल जाते हैं जी। ये मैंने ख़रीदे हैं, नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है। एक आसान सा तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च करें कराची एसेंस हाउस अनारकली लाहौर, तो कुछ इस किस्म का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से भी देखें कॉल की ऑप्शन आ रही है, आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं। कराची में भी इनकी ब्रांच है, लाहौर में भी है। तो मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया था। इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों का मुझे बिल बना के व्हाट्सअप कर दिया, और मैंने क्या किया, यह सारी चीज़ों का गैस कैश के थ्रू बिल पे किया, और बाई किया करवाया अपनी लोकेशन के हिसाब से। उसे कहा कि ये सारा सामान मेरे घर में पहुँचा दे।
तो बाइक वाले ने 250 अपने लिए डिलीवरी चार्जेस और तमाम सामान मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दिया। ये है जी वो आसान सा तरीका जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ तमाम बेकिंग इंग्रेडिएंट्स को और फूड केमिकल्स को मंगवाने के लिए घर बैठे एक फ़ोन कॉल पर। तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आप जल्दी से वीडियो को अब लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा एक कमेंट कर दें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।